मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर चर्चा करूंगा। वर्तमान में हमारे यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। इसके पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लॉ था वो 1986 का लॉ था, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अप्लीकेबल था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को समाप्त करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। अब ये जो एक्ट में बदलाव किया गया और नया एक्ट लाया गया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के किन प्रोविजंस को समाप्त किया गया, कौन से नए प्रावधान लाए गए, पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन में किस तरह के चेंजेस किए गए, पनिशमेंट क्लासेस में किस तरह का चेंजेस किया गया, किन नई चीज़ों को जोड़ा गया, किन को हटाया गया, तो इस तरह की एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग अभी कंज्यूमर्स लॉ के ऊपर करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1986 के कानून के बाद जो 2019 का जो कंज्यूमर लॉ बना हुआ है उसमें क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानि है। तो सबसे पहले जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो ग्राउंड है वो एम्बिट ऑफ लॉ की बात करेंगे कि इसके एम्बिट में क्या चीज़ें आ रही हैं। जो 1986 के कानून की बात करेंगे तो उसके एम्बिट में क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद हम 2019 के एम्बिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1986 के एम्बिट ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उसमें कहा गया कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय फ्री एंड पर्सनल सर्विस आर एक्सक्लूडेड। 2019 में कह दिया गया ऑल गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडेड टेलीकॉम and housing construction and all modes of transaction online teleshopping extra for consideration free and personal service are excluded। तो यहाँ पर जो है जो नई चीज़ जोड़ी गई वो ये जोड़ी गई है कि टेलीकॉम और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, टेलीशॉपिंग है, इसको भी ऐड कर लिया गया है। पर्सनल सर्विस वहाँ पर भी एक्सक्लूडेड थी, यहाँ पर भी एक्सक्लूडेड है। फ्री और पर्सनल सर्विस को जो है एक्सक्लूड किया गया था दोनों ही एक्टों में। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करता है। तो 1986 में 6 टाइप्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी, जबकि 2019 में 3 तरह के अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है। 1986 में ये कहा गया था कि इंक्लूडिंग 6 टाइप ऑफ प्रैक्टिस लाइक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 2019 में कह दिया गया द न्यू एक्ट एड्स 3 टाइप ऑफ प्रैक्टिस टू द लास्ट लिस्ट, नेमली फेलियर टू इश्यू अ बिल ऑफ रिसिप्ट, refusal to accept a good return within 30 days, and disclosure of personal information given in confidence unless required by law in public interest. Contest lawyers may be notified as not falling under the ambit of unfair trade practice। तो ये जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में जो है ये चर्चा हुई है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करता है। जो प्रोडक्ट लायबिलिटी है वो 1986 के कानून में इस पर कुछ भी नहीं कहा गया था, यानी कोई प्रोविज़न नहीं था, नो प्रोविजंस। जबकि 2019 में कहा गया क्लेम एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी कैन बी मेड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड सेलर। कंपनसेशन कैन बी ऑब्टेन बाय प्रोवाइडिंग वन ऑफ दम सेवरल स्पेसिफाइड कंडीशन इन द एक्ट। इसके बाद अनफेयर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। इसमें भी कोई प्रोविज़न नहीं था 1986 में, परंतु जो 2019 का एक्ट है कंज्यूमर लॉ, उसमें कहा गया डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कंज्यूमर राइट, लिस्ट 6 कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विच में बी हेल्ड एज अनफेयर। तो यहाँ पर 6 तरीके के जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है जो 2019 के कानून में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करता है। सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में जो है 1986 में भी चर्चा हुई है। तो आप पहले 86 की हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल का 86 में क्या रोल था। सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, दे आर एस्टेब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। परंतु जो 2019 के कानून में कह दिया गया द न्यू एक्ट मेड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एडवाइजरी बॉडीज फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, एस्टेब्लिश
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काउंसिल थी जो 1986 में जो बनी हुई थी, तो वर्तमान में जो 2019 में बनाई गई, इसको अब एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। अब ये एडवाइस देगी सरकार को। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो रेगुलेटर की बात करता है। रेगुलेटर के बारे में 1986 के कानून में कोई प्रोविज़न नहीं था, परंतु 2019 के कानून में बताया गया कि इस्टेब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू प्रोवाइड, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स authority may issue safety notices, pass under for the resell goods, prevent unfair practice and the reimburse purchase price paid and impose penalty for false and misleading advertisement। तो ये हमारे पर रेगुलेटर के ऊपर हमने चर्चा की। इसके अलावा जो हमारा जो है पिक्यूनियरी जुडिक्शन जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पिक्यूनियरी जुडिक्शन के जो कमीशन के बारे में जो बताया गया, जो 1986 में जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक के मुकदमे आप फाइल कर सकते थे। स्टेट लेवल पर जो था वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुकदमे जो स्टेट लेवल फाइल किए जा सकते थे, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से अधिक के मुकदमे फाइल किए जा सकते थे। पर 2019 में इसकी जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन की जो सीमा है बढ़ा दी गई। अब 1 करोड़ तक के जो मुकदमे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल फाइल होंगे, और स्टेट लेवल पर 1 करोड़ से 10 लाख तक के 10 करोड़ तक के मुकदमे फाइल होंगे, और नेशनल लेवल पर 10 करोड़ से अधिक के मुकदमे फाइल होंगे। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंपोजिशन ऑफ कमीशन की बात कहता है। तो 1986 में जो कंपोजिशन ऑफ कमीशन की जो चर्चा की गई थी उसमें कहा गया था डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाई करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज and 2 members, state headed by current and former high court judge and at least 2 members, and national headed by current and former supreme court judge at least 4 members। और इसके अलावा जो है जो 2019 के एक्ट में इसको ये कह दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाई प्रेसिडेंट एट लीस्ट 2 मेंबर, स्टेट हेडेड बाई प्रेसिडेंट एट लीस्ट 4 मेंबर, और नेशनल हेडेड बाई प्रेसिडेंट एट लीस्ट 4 मेंबर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात आ गई है। अब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो जो 1986 के कानून में एक सिलेक्शन कमेटी थी, क्या कहा था उसमें, सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग ए जुडिशियल मेंबर एंड अदर ऑफिसर विल रिकमेंडेड एज मेंबर एज द कमीशन। परंतु 2019 में सिलेक्शन कमेटी का प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया, और वहाँ पर यह कह दिया गया नो प्रोविजन फॉर सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट थ्रू नोटिफिकेशन। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रीएड्रेस मैकेनिज्म की बात करता है, यानी कि एडीआर मैकेनिज्म की बात करता है। जो इसमें 1986 के कानून में एडीआर मैकेनिज्म का कोई प्रोविज़न नहीं था, परंतु 2019 के कानून में कहा गया मीडिएशन शैल बी अटैच टू द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कमीशन। अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पेनाल्टीज़ की बात करता है। इफ़ ए पर्सन 1986 की जो पेनाल्टी जो थी वो पेनाल्टी लॉ जो थे वो ये कहते थे कि इफ़ ए पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कमीशन ही वे फेसेस इम्प्रिजन बिफोर 1 मंथ एंड 3 ईयर और फाइन बिटवीन ₹2000 और ₹10,000 और बोथ। परंतु जो 2019 के कानून में पेनाल्टीज़ को थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। उसमें क्या कह दिया गया, इफ़ ए पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कमीशंस he may faces imprisonment up to 3 years or to fine not less than 25,000 extendable और ₹1 लाख और बोथ। यानी कि जो फाइन जो है मिनिमम जो है 25,000 रुपये कर दिया गया है, और मैक्सिमम जो है 1 लाख तक कर दिया गया है। सज़ा जो है 3 साल तक की जो है अधिकतम कर दी गई। तो इस तरीके से पेनाल्टी को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इस तरीके से कानून को सख्त करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है वो ई कॉमर्स की बात करता है। ई कॉमर्स का जो प्रोविज़न है 1986 में नहीं था, परंतु 2019 के कानून में ये बताया गया कि डिफाइन डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब रूल फॉर प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एग्जाम्पल ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग। तो ये जो विभिन्न तरीके के जो ग्राउंड थे इसके आधार पर जो है हमने एक कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास किया है 1986 के कंज्यूमर्स लॉ के ऊपर और 2019 के कंज्यूमर लॉ के ऊपर से। इसमें हमने देखा कि 2019 के कानून में जो तब्दीलियाँ की गई हैं इससे कंज्यूमर्स को क्या लाभ हुए हैं, किस तरीके से कंज्यूमर एक्ट को स्ट्रांग बनाने का है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। इसके अलावा जो है हमने ये भी देखा कि
सेंट्रल इसमें हमने ये भी देखा कि 1986 के जो प्रोविज़न्स थे और 2019 के प्रोविज़न में किस तरह से जो हमारे कंज्यूमर्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे अपने आने वाली लेक्चर सीरीज़ में, और उसमें आपको ये बताएंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो विभिन्न सेक्शंस हैं उनसे गुजरते हुए पूरे होल कंज्यूमर लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे आपको लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।